जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जो पहला वीडियो डला है मेरा, आप देख सकते हैं, जिसमें क्या कारण थे जिससे विद्रोह हुआ। तो प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तात्कालिक कारण की, तो वो आपका चर्बी युक्त कारतूस थे, जिससे मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपने जो अधिकारी थे बाघ, उनकी हत्या कर दी और ह्यूरसन को गोली मार दी और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्रोह का जो जन्म हुआ मेरठ से, और वो पूरे भारत में विद्रोह फैल गया। परीक्षा कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप अच्छे से गहराई से और डिटेल में पढ़ते हैं तभी आपका एग्जाम निकलेगा, अध्ययन अच्छे से होगा। तो 1857 की जैसे आपने क्रांति पढ़ी, उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए, तब तो आपका 1857 की क्रांति पढ़ा हुआ सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं अपन कि मेरठ और दिल्ली में विद्रोह का प्रसार। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कानपुर और मेरठ दो रेजिमेंट हुआ कर रहे थे। दो रेजिमेंट प्रमुख रूप से हुआ करती थी उस टाइम। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। एक तो आपकी कानपुर थी और एक आपकी मेरठ थी। ये आपकी मेरठ रेजिमेंट में बात की जाए, जो चर्बी युक्त कारतूस थे, तो चर्बी युक्त कारतूसों का कारण क्या था कि पहले जो राइफल प्रयोग होती थी या बंदूक जो होती थी वो ब्राउसबैन थी। उसकी जगह पर क्या फैसला लिया गया था कि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। अब जो न्यू इनफील्ड राइफल होती थी उसमें क्या था, जो कारतूस थे उसके ऊपर चर्बी का लेप लगा रहता था, और अफवाह ये थी कि जो उस कारतूस में चर्बी का लेप लगा हुआ है, गाय और सुअर की चर्बी उसमें मिक्स है। गाय को हिंदू धर्म में मां कहा जाता है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम माना जाता है। इसलिए ये सोचा जा रहा था कि ये अंग्रेजों की साजिश है प्रमुख रूप से, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। आगे बात की जाए, प्रमुख रूप से कानपुर और मेरठ दो रेजिमेंटियां हुआ करती थी, लेकिन बात करें 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को देसी घुड़सवार जो सिपाही थे, उन्होंने क्या किया कि कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। उनने साफ इनकार कर दिया कि हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन से कारतूस? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और सिपाहियों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 99 थी। कितने सिपाहियों ने विरोध किया? 99 सिपाही, 99 सिपाहियों ने प्रमुख रूप से कारतूस ना चलाने का, ना लेने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन 99 सिपाही में से 85 को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया और 10 साल की सजा सुना दी गई। 10 साल की सजा सुना दी गई, जिसमें से पूरी बटालियन में यह सन्नाटा मच गया कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करने के साथ साथ हमारा जो इनमें सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनके घर परिवार के थे कुछ लोग, सैनिक सिपाही आपस में होते हैं, तो उसी प्रकार उन सभी को जेल में 10-10 साल के लिए डाल दिया गया, जिसके चलते इस विद्रोह की प्रमुख चिंगारी उठी। अब आगे बात की जाए प्रमुख रूप से, और इनको फिर इसके बाद 10 मई
1857 ईस्वी को मेरठ में, कहा, मेरठ में समस्त सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो मतलब बात की जाए कि मेरठ में जितने भारतीय जवान थे जो अंग्रेजों के द्वारा रखे गए थे, तो उन सभी सेनाओं ने क्या किया? जो मेरठ में प्रमुख सेना थी उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया और जो 85 उनके जो साथी कैदी बिड़े हुए थे उनको छुड़ा लिया गया और अपने अधिकारियों पर प्रमुख रूप से गोली चला दी गई। गोली चला दिया गया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उस टाइम अगर बात की जाए, मेरठ में एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल डेविड। तो कहा जाता है कि जनरल डेविड के पास प्रमुख रूप से 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कौन से थे? 2200 यूरोपीय सैनिक। यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन जनरल डेविड की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस तूफान को रोका जाए। अगर इस तूफान को रोकते, सैनिकों के आक्रोश को रोकने का प्रयास करते, तो उन्हें भी पता था कि मैं भी मारा जाता और ये 2200 सैनिक भी उस तरफ मारे जाते। तो बड़े आसानी से जनरल डेविड ने उन सैनिकों को जाने दिया। तो सैनिक जाते हैं और रात में ही वहां से कूच कर जाते हैं। कहां से? मेरठ से। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरठ में क्रांति कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी में। वहां का जनरल कौन था जब क्रांति हुई? तो जनरल डेविड था। 11 मई 1857 ईस्वी को सुबह 4 बजे कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। तो उस समय नाम मात्र के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय नवाजुर शहरी अदा करके उठे ही थे कि उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वह शोर विद्रोहियों का होता है। जब बहादुर शाह जफर द्वितीय शहरी करके और नवाज अदा करके उठे ही थे तो उनको कुछ शोर सुनाई देता है और वह शोर विद्रोहियों का था। जैसे विद्रोही कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। और 12 मई 1857 ईस्वी को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखना द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड को भारत का सम्राट घोषित करते हैं। तो यहां पे जब भी जो विद्रोही पहुंचे थे वहां पर, कहां? मेरठ से वो कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं और सेना की कमान प्रमुख रूप से किसके पास आ जाती है? मुगल शहजादों के पास। इसमें अगर बात की जाए शस्त्र, जो अर्थशस्त्र थे, कारागार था वहां दिल्ली में, तो वहां पे बिलोबी एक जनरल थे जिनका नाम था बिलोबी। पूछा जाता है जनरल बिलोबी जो शस्त्र कारागार था दिल्ली का, वहां पे ये जनरल थे। लेकिन इनने कुछ विरोध किया, लेकिन इनका विरोध चला नहीं और इनको पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है
कि दिल्ली शस्त्रागार में इतने हथियार थे, अगर वो सैनिकों को मिल जाते तो जंग आसानी से जीती जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश किसी ने उस शस्त्रागार को गाय में आग लगा दी, जिसके कारण सारे हथियार जल गए। वो हथियार सैनिकों के पास नहीं पहुंच पाए। तो कहा जाता है कि बगैर हथियार की लड़ाई नहीं होती है। तो इसके बाद शुरू में जो विद्रोहियों का जो संचालन कौन कर रहा था सेना का, मुगल शहजादे कर रहे थे। लेकिन 3 जुलाई को कौन आ जाता है? 3 जुलाई को बरेली से बख्त खां आ जाते हैं। 3 जुलाई को बरेली से बख्त खां कहां आ जाते हैं? दिल्ली में आ जाते हैं और इन्हें सेना की कमान सौंप दी जाती है। सेना की कमान मुगल शहजादों से किससे सौंप दी जाती है? बरेली के बख्त खां को सौंप दी जाती है। अब बरेली के जो बख्त खां थे, ये तकरीरें बहुत अच्छी देते थे, बहुत अच्छी तकरीरें देते थे कि जो सैनिक या आमजन लोग थे वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। किसको? अंग्रेजों के विरुद्ध। बहुत अच्छी तकरीरें देते थे। जी करता है कि माटी का एक बुत बनाऊं, अब तो ये लगता है कि मुसलमान से काफिर बन जाऊं। बहुत अच्छी तकरीरें देते थे कि जी करता है माटी का एक बुत बनाऊं, अब तो ये लगता है कि मुसलमान से काफिर बन जाऊं। इसके बाद अगर बात की जाए कि वहां पर एक व्यक्ति और थे, मिर्जा गालिब। पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो दिल्ली में कौन विश्व का सबसे बड़ा शायर मौजूद था? तो वो आपके थे मिर्जा गालिब। गालिब साहब नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने कहा था, मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, अल्लाह ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बता है। ये उनकी लाइन थी। जब उनने इतना रक्त बिरक्त देखा, इतनी लाशें देखी, तब उनने कहा था कि किसने? मिर्जा गालिब साहब ने, कि मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, अल्लाह ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बता है। इतने दुखी हुए थे गालिब साहब। बहुत अच्छी शायरी भी लिखते थे, ऐसी आज तक कोई नहीं लिख पाया। गालिब जिंदगी भर भूल करता रहा, गालिब जिंदगी भर भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये गालिब साहब की शायरी। इसके बाद आगे बात की जाए कि फिर एक जर्नल आता है दिल्ली में जिसका नाम था हडसन, जनरल हडसन आता है और अपनी सेना के साथ और विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है। और हडसन क्या करता है कि सम्राट के दोनों पुत्र जिनका नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और सम्राट का एक पोता था जिसका नाम था मिर्जा अबू बकर। तो हडसन क्या करता है इन लोगों पर? जनरल हडसन सम्राट के दोनों पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा अबू बकर, मतलब ये उनके दोनों बेटे थे और ये उनका पोता था, लाल किले के सामने इन तीनों को गोली मार देता है। कौन मार देता है? मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा अबू बकर को गोली कौन मार देता है? जनरल हडसन गोली मार देता है। जिसके कारण भारतीय इतिहास में लाल किले के दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हडसन ने किसको मारा था? तो सम्राट के दोनों पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा अबू बकर, ये उनका पोता था।
सम्राट का। इसके बाद दिल्ली में अंग्रेजी सेना आती है और विद्रोह को दबाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद बात की जाए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को हडसन हुमायूं के मकबरे से पकड़ लेता है। कहां से पकड़ता है? हुमायूं के मकबरे से पकड़ लेता है। जफर द्वितीय कहां से पकड़ लेता है? ये क्वेश्चन आया है हुमायूं के मकबरे से। मकबरे से पकड़ लेता है और कहां भेज देता है? रंगून। रंगून भेज देता है, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर द्वितीय की। वैसे ही वृद्ध थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कहा जाता है, आप हमेशा देखेंगे कि द्वापर, कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, कोई भी युग हो आपका, तो उसमें गद्दारों हर युग में मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार बहादुर शाह जफर द्वितीय के बहुत करीबी रिश्तेदार, जिसको बहुत कुछ मानते थे, कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श इलाही बख्श ये व्यक्ति क्या करता था? अंग्रेजों का दलाल था। क्या था? अंग्रेजों का दलाल। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या करता था? इनकी गुप्त सूचनाएं किसको देता था? अंग्रेजों का। किसको देता था? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को सूचनाएं देता था, इसलिए इलाही बख्श को गद्दार कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए गहराई से कि कौन गुप्त सूचनाएं देता था बहादुर शाह जफर द्वितीय की, तो इलाही बख्श देता था। और हमेशा याद रखना, जब भी आपकी कोई गुप्त जानकारी देगा तो आपका करीबी ही देगा। आपका करीबी ही देगा, जिस पे आपको भरोसा होगा। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी कितना करीबी हो, अपना भेद नहीं बताना चाहिए। इसके बाद आगे बात की जाए प्रमुख रूप से, तो सारी चीजें चल रही थी बहुत अच्छे से। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को प्रमुख रूप से हराने में इलाही बख्श का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आगे बात की जाए तो प्रमुख रूप से 20 सितंबर 1857 ईस्वी को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। दिल्ली पर कब्जा किसका हो जाता है? अंग्रेजों का। जो का पुनः कब्जा हो जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से जॉन निकोलस को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये याद रखना, एक अंग्रेज थे जॉन निकोलस। जॉन निकोलस मारा जाता है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857 को। मेरठ का जनरल कौन था? डेविड था। सेना पहुंचती है 3 जुलाई को बरेली से बख्त खां आते हैं। मिर्जा गालिब सब वहां मौजूद रहते हैं विद्रोह के समय। हडसन क्या करते हैं कि सम्राट के दोनों पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और पोते अबू बकर को लाल किले के दरवाजे पर गोली मार देता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय का करीबी कौन था? इलाही बख्श था, जो अंग्रेजों को क्या करता था? गुप्त सूचनाएं प्रदान करता था। जॉन निकोलस की मृत्यु हो जाती है और हडसन विद्रोह को दबा देता है और 20 सितंबर 1857 ईस्वी पर दिल्ली को पर कब्जा होता है। आई होप, हमें लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।